माता विंध्याचल पर्वत व गंगा नदी के तट पर विराजमान है। विंध्यवासिनी मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो कि एक पूर्ण पीठ है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में स्थित माता विंध्यवासिनी की यह मंदिर विंध्याचल शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि आदि शक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप से विराजमान नहीं है। विंध्याचल धाम ही ऐसा स्थान है जहां देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। मान्यता है कि मां की आरती का दर्शन लाभ लेने वालों को 1000 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मिलता है। मां विंध्यासिनी के इस धाम में मां 4 अलग अलग रूपों में दर्शन देती है। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करने वाली मां विंध्यवासिनी की 4 आरतियां होती है। प्रातः काल जहां मां बाल्यावस्था में होती है, तो वहीं दोपहर में मां के युवा रूप की आरती उतारी जाती है। सायंकाल में मां प्रौढ़ावस्था में दर्शन देती है, तो रात शयन यात्री में मां के वृद्ध रूप की दर्शन किए जाते हैं। मां की इन 4 आरतियों को विद्वान लोग मानव जीवन की 4 अवस्थाओं से जुड़ा मानते हैं। ये अवस्थाएं हैं जागृत, सुषुप्ता, स्वप्न और दुर्या अवस्था। सबसे खास बात यह है कि यहाँ 3 किलोमीटर के दायरे में 3 प्रमुख देवियां विराजमान हैं। तीनों देवियों के दर्शन किए बिना विंध्याचल की यात्रा अधूरी मानी जाती है। सबसे मध्य में मां विंध्यवासिनी काली खो पहाड़ी पर महाकाली तथा अष्टभुजा पहाड़ी पर अष्टभुजी देवी विराजमान है। विंध्य पर्वत पर विराजमान यहाँ का त्रिकोण जैसा शक्तिपीठ स्थल पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। यहाँ पर मां अष्टभुजा काली और मां विंध्यवासिनी देवी क्रमशः महा सरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी के रूप में विराजमान है। नवरात्र के दिनों में देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। रुद्र यामल के अनुसार यहीं पर सती का पृष्ठ भाग का निपात हुआ था। पुराणों में विंध्याचल को शक्तिपीठ, सिद्धपीठ, मणिद्वीप कहा गया है। कहा गया है कि एक बार वशिष्ठ मुनि ने पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करने वाले नारद जी से पृथ्वी पर सबसे उत्तम क्षेत्र के विषय में जिज्ञासा प्रकट की, तो नारद जी ने उस ब्रह्मांड में विंध्य क्षेत्र को सर्वोत्कृष्ट बताया था। देवी भागवत पुराण में उल्लेख है कि माता पार्वती ने इसी भूमि पर अन्न, जल व पत्ता त्याग कर भगवान शिव को पाने के लिए जप किया था। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। शिव पुराण में मां विंध्यवासिनी को सती माना गया है, तो श्रीमद् भागवत गीता में नंदजा देवी कहा गया है। शास्त्रों में मां विंध्यवासिनी को ऐतिहासिक महात्म्य का अलग अलग वर्णन मिलता है और मां के अलग अलग नाम जैसे कृष्णानुजा, वन दुर्गा आदि